नदीम सरवर के मुल्क से बाहर जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ या उस एयरलाइन को हुआ जिससे वो बाहर गए? देखिए, नदीम सरवर साहब तो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, और उस्ताद हैं बल्कि आपके। सबके दिलों में ज़िंदा हैं। और वो ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो वही जिक्र मौला का कर रहे हैं, और यहाँ भी हैं वो सब। अब तो सोशल मीडिया है। सर, आपने सोशल मेरे मीडिया सवाल को बड़े प्यार से स्किप किया। आप नदीम सरवर से इंस्पिरेशन रखते हैं, उस्ताद हैं, या क्या है? या कोई लगते हैं कि देखिए, एक प्रोफेशनल जेलसी होती है फरहान भाई, एक होती है फील्ड में, एक प्रोफेशनल जेलसी उसको कहते हैं जो मैं इससे अच्छा पढूं, कोशिश करूं मैं इससे अच्छी चीज़ करूं। ये चीज़ आपके अंदर है? देखिए, हेल्दी कंपटीशन तो आपको सबके साथ होना रखना चाहिए। पड़ता है। हाँ, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते हैं तो आप किसी को देख कर के ये अच्छा पढ़ रहा है बंदा और ये फर्स्ट आया है अपनी क्लास में, तो मैं भी फर्स्ट आऊँ। मैं यहाँ एक शेर कहूँगा कि तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तंग करती है। तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तंग करती है, मगर मैं दूसरों को रौंद के ऊंचा नहीं होता। क्या अच्छी बात। तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए किसी को भी देख के, चाहे वो आपके सीनियर्स हों। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि वो कैसे सीख रहे हैं। तो ऐसे ही हमने तो बहुत सारे लोगों से सीखा, जिसमें से अली ज़िया रिजवी साहब जो अमेरिका में मुकीम हैं, वो मोस्ट सीनियर नौ खान हैं, और नासिर जैदी साहब मरहूम, उनसे बहुत कुछ उनके पढ़ने से, यानी इन सब के पढ़ने से हमने सीखा। नदीम सरवर साहब हो गए, असद आगा साहब हो गए, साजिद जाफरी साहब हो गए, ये बहुत सीनियर नौ खान हैं हमारे। हसन सादिक साहब हैं। तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि बैठ के बाकायदा कोई प्रॉपर क्लास हुई हो, या जिस तरह से कहते हैं ना वो गंडा बांध शागिर्द, गंडा बांध, वो कलाकंद दे रहे हैं, हार जी बना जी, रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ किसी के साथ भी। ये ज़रूर है कि हमने बहुत सारे लोगों से बहुत, अब शायर अहले बैत मज़हर आबिदी साहब जो हमारे नोहे लिखते हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। रेहान आज़मी साहब से भी बहुत सारी चीज़ें हमने बैठ के सीखी हैं, या उनको देख कर सीखी हैं, उनकी ज़िंदगी को सामने ऑब्जर्व करके सीखी हैं। इस तरह से इंस्पिरेशंस बहुत सारे लोगों से ली हैं और आज भी ले रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बड़ों से लिए हैं, कोई छोटा भी कोई ऐसा अमल कर रहा होता है जिसको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। असल में बुरा नहीं मानिएगा, एक तासुर है, एक आवाम का तासुर है। कुछ वीडियोस हम तक पहुंची हैं, तो ये सवाल बनता है कि लोगों का एक तासुर है कि आप शायद कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, और ये जो कि नहीं है। आपने नदीम सरवर साहब से जो कि नहीं है, आपने ये क्लियर कर दिया। तो इस वजह से ये सवाल बना था, अदरवाइज नहीं, वो बहुत सीनियर नौ खान है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितनी ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा जो है वो इस मौला के ज़िक्र में वक्फ़ किया है। तो मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजुर्बा है। तो खैर, लोगों के जहन में अगर ये बात है तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे सीनियर नौ खान है, काबिल इज़्ज़त नौ खान है। आपका मतलब आइस ब्रेकिंग मोमेंट जिसे कहते हैं हम, सबसे पहली मतलब है, आप पब्लिक फिगर जब आपको लगा कि मैं बन गया हूँ, कौन सा ऐसा कलाम, कौन सा ऐसा नुआ जिसे आप समझते हैं वो मेरी पहचान है? देखिए, जब इस नौ खानी के अंदर मैंने आँख खोली है, यानी इस एल्बम की दुनिया में जब हम आए, जब वैसे तो लाइव मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, बचपन में अपने घर की मजालिस में पढ़ता था, स्कूल में नात कंपटीशन होता था, उसमें हिस्सा लेता था। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एलिमिनेट हो गया था मैं स्टार्ट में, तो मुझे मेरी वालदा का ये जुमला आज तक याद है कि अपनी हार को, ये तुम्हें फ़िलहाल हार लग रही है जिसमें तुम एलिमिनेट हुए हो स्कूल में, इसको अगर तुम दिल पे ले लोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन इसको अगर चैलेंज बना लोगे तो एक दिन कामयाब होगे। और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने उसी स्कूल में उसी नात कंपटीशन के अंदर अवार्ड भी हासिल किया। सैयद शुजात हुसैन रिजवी, ये भी आपका नाम है और यही असल नाम है जी। तो फरहान का नाम कैसे बना फील्ड में? देखिए, सैयद शुजात हुसैन रिजवी तो मेरा नाम है, जो नाम रखा गया था। एक होता है सेकंड नेम जो घर पे पुकारने का होता है, वो फरहान अली था। वैसे एक अजीब सी बात है कि फरहान बिल्कुल डिफरेंट नेम है और शुजात बिल्कुल जैसे मुझे घर में मेरा निक नेम है अली। जी जी, मुझे अली, क्योंकि नादिर अली ले लेते हैं, तो ये वैसे फरहान नहीं, सेकंड नेम होते हैं, बहुत सारे लोगों के सेकंड नेम होते हैं। अच्छा, तो मेरा सेकंड नेम था फरहान। तो फिर जब कलाम अली वारिस आया तो
अब लोगों ने अली वारिस भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कलाम आया था तो उस वक्त एल्बम में मेरी तस्वीर भी नहीं लगी थी और बच्चा भी था, मैं छोटा था, तो लोगों को समझ नहीं आता था कौन है, तो मुझे अली वारिस ही कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर फरहान अली नाम था, फरहान अली वारिस, वो जो दोनों फरहान अली का अली और अली वारिस का अली दोनों मर्ज हो गए, फरहान अली वारिस। तो ये मेरे लिए समझे मौला की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड है कि उनके नाम से मेरा नाम मंसूब हो गया। माशाल्लाह। नोहा ख्वानी या नात ख्वानी, आप नात ख्वानी भी माशाल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला इस्तकामत दे। इलाहिया। ये शायरी के बगैर अधूरी है या सुरों के बगैर अधूरी है? इसके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, ना शायरी की मोहताज है, ना सुरों की मोहताज है, ना नात ख़ानी, ना नोहा ख़ानी। ये अक़ीदत आपके अंदर है और कबूलियत करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उसमें बेहतरीन शायरी रखेंगे, उसमें और हुस्न पैदा हो जाएगा। अगर आप बेहतरीन अंदाज से उसको पढ़ेंगे, लहन में अच्छा पढ़ेंगे, तो और अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज आप जिस हालत में भी पढ़ रहे हैं, आपके कपड़े पर मट्टी लगी हुई है, यानी आप वो पाक मट्टी है, लिबास जैसे आपने माशाल्लाह चमकता हुआ सफ़ेद लिबास पहना है, तोप निकाल लिया। मैं अगर सफ़ेद लिबास पहनूं लेकिन उसमें मट्टी लगी हुई हो, लेकिन वो नापाक नहीं है, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी और अल्लाह का मामला है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन अगर मैं साफ लिबास, धुला हुआ लिबास पहनूंगा तो और अच्छी बात है। सेम इसी तरह अगर शायरी बेहतरीन हो और पढ़ने का अंदाज बेहतरीन हो, सुर अच्छे लगे हुए हो, तो और अच्छी बात है। मैं आपको देख ही रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इतने खूबसूरत है आप। मॉडलिंग की तो ऑफ़र हुई होगी? हाँ, लोग कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी इस मौला के ज़िक्र में वक्फ़ की हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि यही सब कुछ है। शौक़ रहा है? क्योंकि मैं बचपन से, जब से इंसान होश संभालता है, तब से मैं नौखानी ही कर रहा हूँ, तो कभी इस तरफ सोचा भी नहीं कि मैं इस तरफ जाऊँगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो फील्ड अच्छी है या बुरी, इससे वो हर बंदा जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो उसको बेहतर जानता है। लेकिन आपने क्योंकि मुझसे रिलेटेड सवाल किया, तो मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं, क्योंकि जब से आँख खुली मौला के ज़िक्र में बस।